जीएस मित्र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अ, आज का हमारा टॉपिक हिस्ट्री से संबंधित है और ये हमारी टॉप 10 सीरीज के अंतर्गत आता है। टॉप 10 सीरीज में हम किसी टॉपिक के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है सल्तनत काल। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? दोस्तों, इसका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान देने वाली बात है कि दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन रहा है और गुलाम वंश को प्रारंभिक तुर्क सुल्तान भी कहा जाता है। इन्हें ममलूक सुल्तान भी कहा जाता है और इस प्रकार से गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न है, किस शासक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में दिल्ली को स्थापित किया? अर्थात किस शासक ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन के बाद दिल्ली सल्तनत का जो शासक बना वह था इल्तुतमिश और इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक या दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश को ही माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐबक के समय में सल्तनत काल का केंद्र लाहौर ही था और दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में इल्तुतमिश ने ही स्थापित किया। नेक्स्ट प्रश्न है, घरी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दोस्तों, इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। घरी कर घरों पर लगाया गया और इसके अलावा एक अन्य कर था चरी या चराई कर, जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया गया। यह दोनों ही नए कर थे और यह दोनों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत काल में किस वंश ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? सल्तनत काल में किस वंश ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? इसका उत्तर होगा तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया और सल्तनत काल में शासन करने वाले सभी वंशों में इसकी अवधि सबसे ज्यादा है। ध्यान देने वाली बात है कि सल्तनत काल में गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक आता है, फिर खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, फिर तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी, इसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी और फिर लोधी वंश आता है 1451 से 1526 ईस्वी। लोधी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे अधिक लंबी अवधि तुगलक वंश की रही। नेक्स्ट है, किस सुल्तान द्वारा अमीर कोही नामक एक नया विभाग शुरू किया गया था? दोस्तों, इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अमीर कोही नामक एक नया विभाग शुरू किया था। वास्तव में वह कृषि की उन्नति हेतु एक विभाग खोलना चाहता था और ऐसा उसने दीवाने अमीर कोही नामक एक नया विभाग खोलकर किया। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों, इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था जो मोरक्को से संबंधित था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही भारत आया था। इसके बारे में एक अन्य तथ्य यह है कि 1342 ईस्वी में इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने राजदूत बनाकर चीन भी भेजा था और इसका यात्रा विवरण हमें इसकी पुस्तक किताब उल रेहला में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम लगाया था? हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम लगाया था? इसका उत्तर होगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने आकर लगाया था। जो किसान सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, उन्हें अपनी पैदावार का 1/10 भाग हक ए सर्ब के रूप में सरकार को देना होता था।
अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और अगला प्रश्न है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? दोस्तों, मध्य एशिया का एक अत्यंत खतरनाक आक्रमणकारी था तैमूर, और तैमूर ने तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, और इस समय तुगलक वंश का नासिरुद्दीन महमूद शासन में था। ध्यान देने वाली बात है कि यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था, नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, किस सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? दोस्तों, सिकंदर लोदी को इसका श्रेय जाता है, आगरा शहर को बसाने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय। वास्तव में वह राजस्थान क्षेत्र के शासकों पर नियंत्रण करना चाहता था, और इसीलिए उसने यमुना नदी के किनारे आगरा नाम से एक नवीन नगर की स्थापना करी। जैसा कि हम जानते हैं, मुगलों के समय यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र हो गया था। आज का आखिरी प्रश्न है, टॉप 10 का जो आखिरी प्रश्न है, वह है, कौन सा सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? गुलरुखी उपनाम से कविताएं सिकंदर लोदी लिखता था। दोस्तों, इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। आज का वीडियो कैसे लगा हमें जरूर बताएं। ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।